जय हिंद दोस्त, आज आप सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है वो हम आपको सेकेंडों में सिखाते हैं। पहले तो आप इसको फार्मूला देखिए। इसका क्या फार्मूला होता है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे करते करते फार्मूला आगे की ओर बढ़ते रहेगा। अगर आपको यह पता नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है तो चलिए हम आपको सेकेंडों में सिखाते हैं। करना क्या है आपको कि अगर आपको सोडियम को सजाने के लिए बोल दे कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, उसको इस फार्मूला में बैठाइए, तो पहले तो ये फार्मूला आया कहां से, उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। इसमें कैसे भरा जाता है वो बताते हैं। भरने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। करना क्या है कि जो एस वाला जो दिखेगा, जहां एस पी डी एफ, यही चार जो होता है ये उप कक्षा होती है। अगर आपसे बोलेगा कि एस वाला के पास 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा, जहां पी मिलेगा वहां 4 जोड़ दीजिए, इसमें तो कितना हो जाएगा 6 ना, इसमें 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10, इसमें 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 14। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, भरा जाता है। कहने का अर्थ है कि अगर जहां S दिखेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, जहां P दिखेगा कितना भरेंगे 6, जहां D दिखेगा वहां क्या भरना है 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, और जहां F मिलेगा वहां कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 10। तो अगर आप किसी शादी में गए हैं और वहां पे अगर आपको खाना को परोसने के लिए बोल देगा तो आप नहीं परोस पाएंगे। अगर आप खाना को जितना आसानी से परोसेंगे उतनी आसानी से आप इसको भी इलेक्ट्रॉन को बैठा देंगे। चलिए जैसे हम आपको बताते हैं। अगर आप शादी में गए हैं और वहां पे लोग बैठे हुए हैं एक पंक्ति में, और आपको बोल दिया गया कि लीजिए बाबू इसको चलाइए ना, दीजिए, तो आप नहीं दे पाएंगे, दे देंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि सोडियम के पास 11 वो पूड़ी है। क्या है, खाने वाला पूड़ी। इलेक्ट्रॉन मत समझिए, क्या समझना है, पूड़ी, कि सोडियम के 11 वो पूड़ी है और इसमें भरना है। इसमें भरना मतलब इसमें खिलाना है। तो आप कैसे खिलाइएगा, तो देखेंगे पहले लिखेंगे 1s, फिर लिखेंगे 2s, पहले लिखेंगे 2p, फिर लिखेंगे 3s। करना क्या है आपको कि हमको एक पाक में लोग बैठा हुआ है, इस एक पाक में बैठा हुआ है, जितना पूरी आपके पास रहेगा उतनी लोगों को बैठाइएगा, कम बेसी नहीं बैठाना है, ठीक है। 11 वो है, एस वाला जो नाम के व्यक्ति रहेगा वो कितना खा सकता है 2, एस वाला कितना खाएगा 2, 11 एस वाला बगल में बैठ गया, इसको भी 2 दे दीजिए। पी वाला कितना खाएगा 6, लेकिन आपके पास क्या है 11 गो, तो देखेंगे 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, तो 10 गो। आपके पास कितना बचा है 1, कितना बचा है 1, तो ये जो लास्ट में है ये 1 इसको दे दीजिए। एक्चुअल में एस वाला तो 2 को खाता है, लेकिन आपके पास 2 बचा ही नहीं है कि आप दे पाएंगे। आपके पास कितना बचा था 1, तो लास्ट में इसको दे दिए 1। और हम चलिए सजाते हैं। जैसे आर्गन के आपको बोल देगा कि आर्गन को सजाइए। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 18। चलिए इस फार्मूला में बैठाते हैं। पहले लिखेंगे फार्मूला 1s 2s 2p 3s 3p 4s। चलिए देखते हैं इसमें बैठा करके। देखेंगे एस वाला को 2 दे दीजिए, फिर एस है इसको 2, पी वाला तो 6 को लेगा, फिर 2 को ले लेगा एस वाला, और पी वाला कितना ले लेगा 6 को। पहले आप जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18। ये तो बेचारा को मिला ही नहीं, इसको हटा दीजिए। तो देखिए इस तरह सज गया कि नहीं सज गया। लेकिन इसमें क्या है, एक कंडीशन क्या हो जाता है, क्या एक अपवाद है, वो अपवाद हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं कि जो क्रोमियम है उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम 24 नंबर पे है, इसलिए क्रोमियम का प्रोटॉन की भी संख्या कितनी होगी 24। तो कहा जाता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 24 है। तो चलिए ना पहले फार्मूला लिखते हैं। 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर
3p, फिर 4s और फिर 3d। चलिए इसमें सजा देते हैं। जैसे हम देखेंगे s वाला 2 दे दिए, इसको 2 दे दिए, 6 दे दिए, फिर 2 दे देंगे, फिर इसको कितना देंगे 6, इसको कितना दे देंगे 2। अब आप गिन लीजिए कि पूरी कितना आप बांट दिए हैं। आपके पास 24 गो पूरी था, इन लोग आपस में बैठे हुए थे एक पंक्ति में, आपको सजाने के लिए बोला गया था, मतलब आपको पूरी को देने के लिए बोला गया था। आप दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं वो हम आपको बताते हैं। देखेंगे 2 इसको दिए हैं, 2 इसको, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 को, 20 को आप बांट चुके हैं। और बचा कितना है 4, कितना बचा है 4, तो 4 इसको दे दीजिए। एक्चुअल में एक बात बताइए, डी वाला कितना चाहता है 10, उसके पास है ये नहीं है, आपके पास 10 को भी दीजिएगा। कितना बचत था 4, तो 4 उसको दे दिए। एक्चुअल में इसी तरह से सजना चाहिए था, लेकिन अपवाद क्या हो गया थोड़ा सा, कि जो डी वाला है ना, डी नाम के जो व्यक्ति है वो बड़ा नखरा होता है। ये कहता कि मैं डी उप कक्षा की व्यक्ति 4 और 9 पूरी नहीं खा सकता, मतलब नखरा था। डी वाला क्या था, नखरा आदमी था। इसको 4 और 9 पूरी नहीं चाहिए। कहा कि या तो 4 से कम दे दीजिए, या तो 4 से ज्यादा दे दीजिए, या तो 9 से कम दे दीजिए, या तो 9 से ज्यादा दे दीजिए। तो पहले देखेंगे इसके पास तो 4 को मिल गया। अब क्या करिएगा, एक कंडीशन है, या तो ई इसको दे दे, या तो ई इसको दे दे। बगल में यही तो बैठल है, 4s न बैठल है, एस वाला 2 से ज्यादा लेता है नहीं लेता है। ई ऐसे वाला बोलता है कि बाबू तू क्या करो ना कि हम एक कमे खाएंगे, तू ही लेकर के खा लो। तो ई क्या करता है, इसके पास बचता है 1s और इसके पास कितना बच जाएगा 5d। क्या देखेंगे ई इसको 1 दे दिया था तो 4 था तो 5 हो गया। अब बेचारा अच्छा से खा लेगा ना, तो यह आपको क्या हो जाएगा सही, और यह क्या हो गया गलत। इसी तरह से जो कॉपर है, इसी तरह से जो कॉपर है 29 नंबर पे है। कितना नंबर पे 29 नंबर से आप इस फार्मूला पे बैठाइए, लास्ट में कितना आएगा 9 आएगा। उसको आप सही क्रम में बैठा करके हमको कमेंट में करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यह फार्मूला किस तरह से बना है वह हम आपको बताएंगे। जय हिंद।